नमस्ते आप सभी को, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल द ग्रीनर ग्रास बाय गुंजन त्यागी। आज आप सबके साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक बहुत ही फेमस टेक्निक शेयर करूंगी। इस टेक्निक को बोला जाता है विस्पर मेथड और ये टेक्निक पॉपुलर हुई थी अराउंड द ईयर 2018 में बाय टिकटॉक। टिकटॉक में इसके ऊपर इतनी ज़्यादा उस टाइम पॉपुलैरिटी हो गई थी जब इसकी पहली वीडियो जो जिनका नाम है सारा पर्ल उन्होंने बनाई थी और उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि कैसे आप विस्पर मेथड यूज़ करते हो। सारा पर्ल ने ना जब ये वीडियो बनाई थी तो अराउंड मिलियंस में उसको व्यूज़ मिले थे। फिर उसके बाद हाँ डिफरेंट लोगों ने इसको कहते हैं ना मोल्ड करके अलग अलग तरीक़ों से एक्सपेरिमेंट करके उसको प्रेजेंट किया और वो तरीके भी काम किए, बट सारा पर्ल ने जो बताया था वो भी एक डिफरेंट तरीका था। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ अपने वेदास के अकॉर्डिंग बताऊँगी सो दैट यू कैन रिलेट बोथ द थिंग्स। आप लोगों में से जब मैं स्विच वर्ड्स की वीडियोस बनाती हूँ आप लोग बहुत पूछते हो विच इज़ द करेक्ट मेथड हमारा स्विच वर्ड बोलने का, और मतलब कि क्या हम मन में बोलें या हम उसको लाउडली चैंट करें या हम उसको धीरे धीरे बोलें, विस्परिंग फॉर्म में बोलें। तो अकॉर्डिंग टू यजुर्वेद जो हमारा बेस्ट तरीका होता है हमारे वैदिक स्विच वर्ड्स को चांट करने का वो होता है विस्परिंग मेथड। उसमें क्लियरली लिखा है, मतलब बेस्ट रिजल्ट आपको विस्परिंग मेथड से मिलते हैं। एक और चीज़ आप नोट करो कि ये हम सब ने किया है कि हम नंदी जी के कान में ना विस्पर करते हैं अपनी उन डिज़ायर्स को, अपनी उन विश को जो हम चाहते हैं कि लॉर्ड शिवा जल्दी से हमारी वो विश ग्रांट कर दें। ठीक है, एक और विस्परिंग जो टेक्निक है उसकी इम्पोर्टेंस यहाँ मैंने बताई। और वैसे भी ना जब हम विस्पर करते हैं, हम किसी के कान में कुछ बात कहते हैं तो वो हम एक अपना ऐसा सीक्रेट रिवील कर देते हैं उस पर्सन को जो हम नहीं चाहते कोई और उसको सुने। विस्परिंग मेथड हमारा क्यों सक्सेसफुल होता है? इसलिए होता है क्योंकि आप अपनी कुछ ऐसी डिज़ायर, अपनी कुछ ऐसी इच्छा डायरेक्ट कॉस्मिक एनर्जीज़ तक पहुंचा देते हो इस फुल बिलीफ के साथ कि वो आपका सीक्रेट संभाल के रखेगा और आपकी उस डिज़ायर को वापस आपको पूरा करके देखा। तो ये आपका एक बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्गर हो जाता है, इसलिए विस्परिंग मेथड जल्दी रिजल्ट दे देता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैंने वेदास से जोड़ दिया और थोड़ा साइंटिफिकली भी बता दिया और कैसे हम यूज़ तो करते ही थे बट कैसे हमें उसे हमारी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए यूज़ करना है। यहाँ पे अब हम उस बात की चर्चा करेंगे, उस बात को बताएंगे, उसको डिस्कस करेंगे। ओके, सो जो विस्परिंग मेथड है अकॉर्डिंग टू सारा पर्ल वो पर्टिकुलर कुछ विशेस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक थिंग्स के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको किसी पर्टिकुलर पर्सन से कॉल मैनिफेस्ट करना है या कोई आपको टेक्स्ट मैनिफेस्ट करना है या किसी से आपको अपॉलॉजी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो या आप ये चाह रहे हो कि मुझे प्रमोशन मिल जाए, कोई ऐसी बात जो आप किसी स्पेसिफिक पर्सन तक अपने पहुंचाना चाहते हो, तब ये आप यूज़ करो विस्परिंग मेथड। ऑन द अदर हैंड जब मैंने इसका और पढ़ा उसकी डिटेल्स में तो बहुत सारे जो हमारे मैनिफेस्टेशन मेंटोर्स हैं स्पेशली यूएस साइड, तो उन्होंने ये बोला कि जब हम विस्परिंग मेथड किसी स्पेसिफिक पर्सन को बोल रहे हैं तो वो स्पेसिफिक पर्सन हमारा यूनिवर्स, हमारी कॉस्मिक एनर्जीज़ भी हो सकती हैं। तो उसको अट्रैक्ट हम इसलिए कर लेते हैं क्योंकि हम हमारी जो पूरा फोकस होता है वो हम अपनी उस पर्टिकुलर डिज़ायर पे लगा देते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये विस्परिंग मेथड करना कैसे है। सबसे पहली बात, जब आप ये विस्परिंग मेथड करोगे तो आपके माइंड में आपको क्या चीज़ चाहिए उसको बिल्कुल क्लियर इंटेंशन आपकी होनी चाहिए। क्या आप किसी पर्टिकुलर पर्सन से कोई टेक्स्ट मैनिफेस्ट कर रहे हो या आप अपनी कोई जॉब में प्रमोशन मैनिफेस्ट कर रहे हो या आप एक अपने अकाउंट में कोई पर्टिकुलर अमाउंट मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, वो इंटेंशन क्लियर कर लेना। ठीक है, तो इस टेक्निक को स्टार्ट करने के लिए बोलूँगी कि हमें हमेशा एक हाई वाइब्रेशन मोड में होना है, मतलब कि आप उस हैप्पी जोन मोड में होने चाहिए कि आपको पता है कि वॉट एवर यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट, जो डिज़ायर आप चाह रहे हो अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, दैट इज़ गोइंग टू बी ग्रांटेड टू यू, बहुत जल्दी आपके पास आ जाएगा। तो क्या करना है, पहले आप अपने आप को चाहे तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज से ब्रीद इन ब्रीद आउट करके या आप अच्छा म्यूज़िक सुन के या किसी ऐसे पर्सन से बात करके जो आपको पता है कि वो आपकी जो वाइब्रेशन उसे हाई कर देता है, ऐसा आप कुछ भी करो और अपने आप को एक हाई वाइब्रेशन मोड जोन में ले आओ।
ठीक है। उसके बाद आपको अपने घर का एक ऐसा कॉर्नर ढूंढना है जहाँ पे आपको शांति मिले, सो दैट आप फोकस कर सको अपनी उस इंटेंशन पे, ठीक है। वो घर में भी हो सकता है, अगर आप कहीं बाहर हो तो आप वहाँ भी कर सकते हो, बट द मेन पॉइंट इज़ कि वहाँ पे आपका फोकस अपनी इंटेंशन पे हो, आपको वो शांति वाली जगह मिल जाए, पीसफुल कामनेस वाली जगह मिल जाए, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, आपको जो आपकी इंटेंशन है उसको एक अफर्मेशन में क्लियर कर लेना। यहाँ पे मैं एक सिंपल सा आपको बताती हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं चाहती हूँ कोई पर्टिकुलर पर्सन है वो मुझे मैसेज करे, तो मैंने एक सिंपल सी बहुत छोटी अफर्मेशन बना दी, टेक्स्ट गुंजन। मैंने सिर्फ एक ये चीज़ सेट क्लियर कर दी अपने माइंड में कि ये मेरी अफर्मेशन है, ठीक है। या आपको प्रमोशन चाहिए तो आपने सिंपल बना दिया प्रमोट गुंजन, प्रमोट गुंजन, ऐसा एक छोटा सा मैंने बना दिया, सो दैट जब मैं उस बारे में विजुलाइज़ करूँगी जो इसका पार्ट है, या सोचूंगी, जब मैं विस्पर करूँगी तो मैं उस चीज़ को बार बार ईजीली बोल पाऊँ, तो इसलिए मैंने छोटी सी बना दी। जितना आप कंफर्टेबल हो उतनी बड़ी आप अफर्मेशन या छोटी, जैसे आपको सूट करे आप वैसे बना सकते हो। अब हमने जो हमारा फर्स्ट स्टेप है जिसमें हमने अपनी इंटेंशन क्लियर कर ली, और जो हमारा सेकंड स्टेप है जिसमें हमने एक जगह कोना ढूंढ ली, एक प्लेस ढूंढ ली जहाँ पे हम फोकस कर सकें, वो दोनों क्लियर हो गए। अब थर्ड, उसमें हमें हमारी जो ये इंटेंशन है उसे हमें बोलना है, ठीक है। मैं आपको ये पूरा ना एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर समझाती हूँ। जैसे मुझे चाहिए कि वो पर्सन मुझे मैसेज करे, जैसे मैंने अभी आपको बोला, तो मैंने क्या फील करूँगी, मैं देखूँगी कि वो जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन है, मैं उसके पास, आपको अपने आप को देखना है एज अ थर्ड पर्सन देख रही हूँ मैं, कि मैं उसके पास जा रही हूँ, आई कैन सी दैट पर्सन, और मुझे ये ध्यान रखना है कि इस टाइम में इवनिंग में वो पर्सन कहाँ होगा, वो किस जगह एक्चुअली मुझे मिल सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है। तो मैं उसको उसी जगह पर मैंने उसको विजुलाइज़ करा। मान लो मैं सोचती हूँ कि वो कहीं कैफ़े में बैठा होगा, तो मैं वही इमेजिन कर रही हूँ कि मैं उसके पास वॉक करके जा रही हूँ उस पर्सन के पास, और मैंने उसके कान में इस चीज़ को विस्पर किया, टेक्स्ट गुंजन, टेक्स्ट गुंजन, टेक्स्ट गुंजन। मैंने ये चीज़ अपने माइंड में देखी उसे बोलते हुए। अब आप लोग बहुत से बोलोगे कितनी नंबर ऑफ़ टाइम्स मुझे ये चीज़ बोलनी है। एटलीस्ट आप इसको ना कम से कम 11 टाइम्स तो बोलो ही, लेकिन अपना फोकस काउंटिंग पे मत रखना कि मुझे 11 बार बोलना है। तो जो इम्पोर्टेंस है फोकस करने की उस टेक्स्ट पे, उस अफर्मेशन पे, वो लूज़ हो जाती है। इसलिए मैं बोलती हूँ आप बस बोलते चले जाओ, एटलीस्ट 2-3 मिनट तो बोलो। अगर छोटी है अफर्मेशन तो 2-3 मिनट से काम हो जाएगा। अगर आपने अफर्मेशन बड़ी बनाई है तो 5 मिनट तो बोलो ही, और 5 मिनट या 2-3 मिनट आप इजीली दे सकते हो किसी भी मैनिफेस्टेशन एक्सरसाइज को। इट इज़ नॉट अ बिग डील, ठीक है। तो मैंने ये विजुलाइज़ किया कि मैं उसके पास गई, उस पर्सन के पास, उसके कान में मैंने विस्पर किया, देन आई टर्न बैक और मैं वापस आ गई। तो मैंने ये विजुलाइज़ करते हुए जब मैं उसके पास गई, मैंने वो चीज़ विस्पर की, टेक्स्ट गुंजन, जहाँ मैं बैठी हूँ, जहाँ मेडिटेट कर रही हूँ, उस जगह पे बैठ के मैंने इस चीज़ को विस्पर किया, और तब तक आँख बंद रखी जब तक मैंने अपने आप को वापस आते हुए नहीं देख लिया। जब ये हो गया, देन आई ओपनड अप माई आइज़, और उसके बाद मैंने इस पूरी जो प्रोसेस है, इससे जो आउटकम निकलना है उसको मैंने लेट को कर दिया। बेस्ट इसका टाइम होगा रात को सोने से पहले कर लो, या जस्ट मॉर्निंग में उठे हो तब कर लो। अब दूसरी क्वेरी ये आएगी कि क्या हमें इसको डेली रिपीट करना है? डेफिनेटली यस, आपको इसे डेली रिपीट करना है जब तक कि वो जो पर्सन है जिससे आप चाह रहे थे वो रिज़ल्ट पाना, वो उस चीज़ को आपको ना दे दे। अगर आप प्रमोशन चाह रहे थे या अमाउंट चाह रहे थे, जब तक वो पर्टिकुलर चीज़ जिससे आप मांग रहे हो वो आपको ना मिल जाए तब तक आप करते रहो। लेकिन जब आप इसे कर लेते हो, इस एक्सरसाइज को डे में एक बार ही कर रहे हो, जब कर लेते हो उसके बाद थ्रू आउट द डे ये मत ढूंढते हो कि रिज़ल्ट आया नहीं आया, आउटकम क्या होगा, आएगा नहीं आएगा। आपका जो बिलीफ है वो स्ट्रॉन्गर होगा तो रिज़ल्ट इजीली आ जाएगा। और वैसे भी ना, जब हम विस्पर करते हैं, हम किसी से अपने सीक्रेट ना रिवील करते हैं, तो वैसे ही हम इतना बिलीफ डाल रहे हैं उस कॉस्मिक एनर्जी पे। यहाँ मैंने आपको एग्जांपल दिया एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए कि मैंने उसे विजुलाइज़ किया, ऐसे किया, लेकिन आप ये भी सोच सकते हो कि आप शांति से गए और आप ओपन जगह खड़े हो जहाँ पे यूनिवर्स को आप देख पा रहे हो, और वहाँ पर आप
सिंपल विस्पर कर रहे हो कि आई वॉन्ट दिस मच अमाउंट ऑफ मनी, या मैं चाहता हूँ कि वो पर्सन मेरी लाइफ में आ जाए, या मैं उस जॉब को अट्रैक्ट करना चाहता हूँ, या मैं उस जगह पे मूव करना चाहता हूँ। जो भी आप चाहते हो वो आप ऐसे भी बोल सकते हो। लेकिन जब हमें पता है कि हमें वो चीज़ किससे मिलनी है, वो एक स्पेसिफिक पर्सन कौन है जिसने मेरा जॉब रोक रखा है, या जिसने मेरा एक स्टक अमाउंट ऑफ मनी अपने पास रख रखा है। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल होगा कि मान लीजिए किसी ने आपका स्टक मनी रोक रखा है, तो आप उस पर्सन को विजुलाइज करो जो आपका मनी रख के बैठा है, और आप उसको कान में ये बोलो, रिफंड गुंजन्स मनी बैक, ऐसे आप बोलो। या रिफ़ंड आपका जो अमाउंट है वो बोलना चाहते हो, बोलो रिफ़ंड माय मनी बैक, आप ऐसे भी बोल सकते हो कि वो पर्सन इस चीज़ को समझ जाए कि उसे आपका पैसे वापस करने हैं, वो उस तक पहुंच जाएगा मैसेज। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल होता है, जब आप पूरी अपनी एनर्जी, अपना फोकस, इंटेंशन उस पर लगा देते हो और फिर लेट गो कर देते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आप उसको लेट गो कर देते हो, तो आपको आपका रिज़ल्ट ज़रूर मिलता है, यकीनन मिलता है। तो ये थी हमारी विस्परिंग टेक्निक। ये ना जानते हुए भी सब लोग इसको जानते हैं, लेकिन अप्लाई आप इसको ऐसे करोगे और ये आपको रिज़ल्ट ज़रूर देगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड जय सिया राम।